अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि 8 दहाइयों से मुसलसल मुल्क के अवाम नई शादी और पुराने बारातियों वाले तजुर्बे से ही गुजर रहे हैं। हर हुक्मरान और हर नई हुकूमत आते ही नई शादी का ऐलान करती है। ढोल ताशे खूब बजते हैं, बाराती खुश होते हैं कि शादी के बाद हालात शायद पुरसुकून हो जाएंगे। मगर हर नई शादी के आते ही फिर ये पता चलता है कि अब निजाम को बदलना होगा, यानी कि एक और नई शादी रचानी होगी। मगर अफसोस ये है कि बाराती यानी अवाम नई नई शादियां देखकर उकता चुके हैं, क्योंकि एक ही दूल्हा और एक ही दुल्हन की बार बार शादी होगी और बाराती भी वही पुराने, तो फिर इस नाटक में किसी की क्या खुशी या फिर क्या दिलचस्पी रह जाएगी। अब इस हवाले से जो सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने नई शादी और पुराने बाराती के नाम से एक कॉलम लिखा है, जिसमें ऐसी ही एक शादी की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में सरगोदा की एक यूनियन काउंसिल कालरा में एक जागीरदार सर उमर हयात टिवाना का राज था, जो आजादी से पहले पंजाब के आखिरी हुक्मरान खिजर हयात टिवाना के वालिद थे। सर उमर हयात टिवाना को बरतानिया ने अंग्रेज फौज में खिदमत अंजाम देने पर एजाजी जनरल का ओहदा दे दिया था। हुआ ये कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें साथ वाले गांव की एक गरीब खानदान की कोई खातून पसंद आ गई, लिहाजा उन्होंने उस गरीब खातून के घर शादी का पैगाम भेजा। जब ये मामला तय हो गया तो जनरल उमर हयात टिवाना बाकायदा ढोल ताशों के साथ दूल्हा बने बारात लेकर उसके गांव पहुंच गए और दुल्हन को अपनी जागीर पर ले आए। शादी के बाद वो खातून गोया जनरल उमर हयात टिवाना की मलका नूर जहां बन गई। अब शहंशाह जहांगीर ने तो नूर जहां को आदि मुमलिकत दे दी थी, लेकिन जनरल उमर हयात अपनी मोहब्बत में वो जहांगीर से भी आगे निकल गए। अच्छा, रिवायत के मुताबिक वो हर हफ्ते जुमेरात के रोज बेगम टिवाना को उनके मैके भेज देते और जुमे को ढोल ताशों के साथ दूल्हा बने बारात के साथ उनके गांव पहुंच जाते और उसी खातून से दोबारा शादी की रस्म अदा करके उसे वापस अपने घर ले आते। ये वाकया हर हफ्ते होता, वही दूल्हा, वही ढोल ताशे और बाराती भी पुराने होते, मगर रस्म नई शादी की होती। अब कहते हैं कि यही कुछ तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वही हुक्मरान अशराफी और वही पुराने बाराती यानी अवाम, लेकिन हर कुछ अरसे बाद नई शादी का एहतमाम। अच्छा, अब कौन सी नई शादी फिर रचाई जा रही है? तो फिर सुहेल वड़ैच के मुताबिक अभी 27वीं तरमीम की शादी की रस्म जारी हैं कि फिर से नई शादी यानी कि 28वीं तरमीम की तैयारियां वो शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी तक तो 27वीं शादी के ही ढोल बज रहे थे, तो 28वीं की इतनी जल्दी क्यों? तो आज के इस व्लॉग में फिर हम इस क्यों का जवाब ही तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बात चूंकि अब शादी की हो रही है जिसमें ढोल एक लाजमी आइटम होता है, तो पहले मुख्तलिफ सतह पर बजने वाले ढोल की जरा बात कर लेते हैं। तो इसी ड्रम बीटिंग में इस क्यों का जवाब भी है, जो सीनियर सहाफी ने सवाल की शक्ल में उठाया है। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज लोधरा से ढोलक की आवाज आई है, जहां लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब कर रही थी। वजीर आला का फरमाना था कि बयानिए का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आए हैं, लेकिन काम बोलता है और जब काम बोलता है तो अपना दिफा करता है। तो जनाब, अब काम कैसे अपना दिफा करता है, तो ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताती हूँ, लेकिन पहले जरा वजीर आला के फरमुदात की बात मुकम्मल कर लूं। तो मरियम नवाज ने कहा कि अवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं है। अब यकीनन ये बात उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए ही की है, उन्हीं के हवाले से की है ना, लेकिन अवाम क्यों भूखी मर रही है, जबकि गुज़िश्ता 5 दहाइयों में कम से कम कोई 25 साल इन्हीं दोनों हुकूमतों की बारियां लगी रही हैं। अब ये बात खैर वजीर आला तो शायद इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन